हेलो दोस्तों। जैसा कि कल अपन ने क्लास में चर्चा की थी कि अपन का 12वां चैप्टर चल रहा था, उसी से रिलेटेड आगे क्या था कि अपन मोबाइल यूट्यूब से अपन 14 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या था? प्रोबेबिलिटी। नाम क्या दिया था उसका? प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता कि ये पढ़ेंगे अपन। तो इसी कंडीशन में आज अपनी पहली क्लास है और उसमें आगे पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या कंडीशन अपने को पढ़नी होंगी। जैसे कि अब जब से अपन ने सिलेबस स्टार्ट किया तब से लेके अब तक जितने भी चैप्टर पढ़े हैं उसमें एक दो चैप्टर को छोड़ दिया जाए, उसमें कुछ थ्योरम वगैरह कुछ सूत्र वगैरह आए थे जिसमें 4-5 सूत्र पढ़े थे, बाकी हर प्रश्नावली अपनी 2 या 3 सूत्रों पर आधारित रही थी। मैक्सिमम 3 या 2 सूत्र। इसमें उसी क्रम में अपन चलेंगे तो इसी प्रश्नावली के अंदर भी मैक्सिमम 2 सूत्र हैं। उन्हीं 2 सूत्रों के आधार पे अपन पूरी प्रश्नावली पढ़ेंगे। सारी कंडीशन, जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन की वैरायटी अलग अलग बना सकता है, लेकिन जो भी वैरायटी होंगी वो सब के सब इन 2 सूत्रों के आधार पे ही सोल्व हो जाएंगी उसी कंडीशन में। तो अपन चलो इसमें मैं आपको थोड़ा रफ वर्क करके बता देता हूँ कि इसमें कौन से सूत्र होंगे, क्या क्या यूज होंगे, साथ साथ आप नोट्स बनाते रहना। तो अपन चलो अपने बोर्ड पे चलते हैं। टॉपिक का क्या नाम दिया अपन ने? प्रायिकता। क्या नाम दिया? प्रायिकता। अब इसमें देखो प्रायिकता में क्या क्या क्वेश्चन कैसे टाइप के होंगे, वो किन सूत्रों पे आधारित होंगे, वो अपन देखते हैं। जैसे कोई भी घटना होगी, घटित होगी, जैसे आपको दे दिया कि क्लास में अपन वर्क कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहाँ 2 बच्चों की कैटेगरी होंगी। एक तो जो बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं, अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हैं, टेस्ट में अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं, तो उसके पास होने की संभावना क्या रहेगी। और जो बच्चे घर पे अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं, जो रिजल्ट अच्छा नहीं लेके आ रहे, टेस्टों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उनके फेल होने की संभावना क्या रहेगी। उन संभावनाओं को जताएंगे उस टॉपिक का नाम क्या होगा? प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, संभावना। तो उन्हीं कंडीशन में अब जो बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने पे कितनी संभावना है कि वो पास होगा और कितनी संभावना है कि वो फेल होगा। अब जो बच्चा नंबर लेके आ रहा है तो उसकी संभावना क्या जताई जाएगी कि पास होगा, और जो बच्चा फेल हो रहा है उसकी संभावना कि कितने नंबर लेके आ रहा है। वो 10 में से 1 नंबर ला रहा है, कभी 2 नंबर लेके आ रहा है, तो उसकी संभावना क्या है कि उसकी फेल होने की संभावना है, क्योंकि 10 में से 4 नंबर तो पास होने के लिए चाहिए। 4 से अगर कम लेके आ रहा है तो सीधी संभावना है कि उसकी फेल ही होगा। लेकिन कोई बच्चा कभी 3 लेके आ रहा है, कभी वो 5 नंबर लेके आ रहा है, तो 3 और 5 के मतलब 30% और 50% के बीच में है वो बच्चा। पास होने के लिए कितना चाहिए? 36%। 36% चाहिए, तो उसकी 30 और 50 के बीच में वो बच्चा है, तो उसकी संभावना क्या जताई जा सकती है कि या तो पास होगा या फेल होगा, ये अपन बता नहीं सकते। तो ऐसी जो कन्फ्यूजन वाली जो कंडीशन होगी उसमें अपन प्रायिकता को नहीं सिद्ध कर सकते। और जो बच्चा सीधा सीधा दिख रहा है कि ये बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पास होगा या फेल होगा, सीधा सीधा जिसके पास हो या फेल की कंडीशन बताई जा सकती है, उस टॉपिक को, उन क्वेश्चंस को हम इस प्रायिकता के टॉपिक में अंदर करेंगे। तो चलो इसी पे आधारित मैं कुछ सूत्र बता देता हूँ आपको। तो इसमें पहला काम हो गया कि अपने को दर्शाएंगे किससे, दर्शाने की बात आएगी। तो कोई भी घटना हो गई, जैसे कोई घटना को अपन ने नाम दे दिया, कोई घटना हो गई, इसको नाम दे दिया अपन ने ए। क्या नाम दे दिया? ए। तो कि इस घटना के घटित होने की प्रायिकता, प्रायिकता को किससे बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। पहला लेटर क्या आता है? पी। तो उसको घटना को लिखेंगे अपन कोष्टक में ए से। किससे लिखेंगे? ए से। तो यहाँ पी ए क्या दर्शा रहा है कि इस घटना ए के घटित होने की प्रायिकता, ये क्या किसको दर्शाएगा? पी। किसको दर्शाएगा कि वो घटना ए घटित होने की संभावना कितनी है उसकी, उसको किससे दर्शाएंगे? पी ए से। जैसे घटना का अपन ने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया? ई। क्या नाम दे दिया? ई। और इसके ई घटना ई के घटित होने की प्रायिकता क्या है वो अपन दर्शाएंगे, तो वो किससे दर्शाएंगे? पी ई से। किससे दर्शाएंगे? पी ई से। तो ऐसे ही कोई भी हो जो कोष्टक में लिखी हुई होगी वो क्या होगी? घटना। और जो बाहर लिखी होगी वो क्या होगी? उसकी प्रायिकता। कि इस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या है, वो ही क्या दर्शाएगी? पी ए या पी ई। देखो
जैसे पहला मैंने क्या बताया, किसी घटना, जैसे ई क्या है, ई क्या हो गई यहाँ पे, घटना, क्या हो गई, घटना। तो ई के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी, पी ई, क्या होगी, पी ई। ये घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता, ई घटित हो रही है, अगर अपन इसके ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे, ई बार, तो ये क्या दर्शा रहा है कि घटना ई घटित नहीं हो रही है, उसको किससे दर्शाएंगे, ई बार से। तो ये क्या हो गया, घटित ई, घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता को किससे दर्शाएंगे, पी ई बार से, किससे दर्शाएंगे, पी ई बार से। ये पी ई क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता, पी ई बार क्या है, घटना के घटित न होने की प्रायिकता। अब इसमें देखो एक पहला सूत्र बन रहा अपना, किसी घटना के घटित होने व घटित न होने की प्रायिकता, घटना के घटित होने व घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग हमेशा एक रहेगा। कितना रहेगा, एक रहेगा। अब पहला सूत्र अपन ने क्या पढ़ा, किसी घटना के घटित होने व घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग हमेशा क्या रहेगा, ई। अब देखो कोई भी प्रायिकता है उसका मान सदैव 0 या 0 से बड़ा रहेगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा रहेगा, और 1 या 1 से हमेशा छोटा रहेगा। तो घटना को जैसे मैंने ई नाम दे दिया, तो किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता कितना रहेगी, 0 या 0 से बड़ी रहेगी, 1 या 1 से हमेशा छोटी रहेगी, 0 से कभी कम नहीं जाएगी, 1 से कभी भी ज़्यादा नहीं जाएगी। ये हमेशा का ध्यान रखना, नेगेटिव में प्रायिकता का मान कभी भी नहीं होगा। ये बात समझ में, क्योंकि क्वेश्चन में डायरेक्ट बनता है, एक आपके क्वेश्चन आगे आएगा, उसमें ये दे रहा है कि निम्न में से किस घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं है, उस ऑप्शन में एक नेगेटिव वैल्यू है। जो नेगेटिव वैल्यू सीधा कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको पता प्रायिकता का मान 0 से कम तो हो ही नहीं सकता, मतलब माइनस में कभी नहीं जा सकता। तो उस ऑप्शन को सीधा ये हो जाएगा कि राइट आंसर कौन सा होगा, जो नेगेटिव में दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन क्या दिया था, निम्न में से किस घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं होगी, नहीं का दिया है, मतलब नेगेटिव आंसर देना है, और नेगेटिव में जो आंसर ऑप्शन कौन सा होगा अपना, 0 से छोटा जो नहीं होगा। और वैसे ही 1 से बड़ा भी कभी भी प्रायिकता का मान नहीं जा सकता, दोनों हमेशा प्रायिकता का मान 0 व 1 के बीच ही रहेगा। इसलिए देखा अपन ने यहाँ क्या देखा, किसी घटना के घटित होने व घटित न होने की प्रायिकता का योग हमेशा मैक्सिमम कितना जा सकता है, 1 जा सकता है, 1 से बड़ा कभी भी नहीं जाएगा। ये सूत्र है, ये जो पहले वाला लिखा है ये सूत्र है, ये कंडीशन है, ये अपनी क्या रहेगी, कंडीशन रहेगी, इसको याद रखना है, बहुत सारी की जगह यूज होगी। अब दूसरा सूत्र और आ रहा अपने को, वो दे देगा किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो अपन घटना को किसका नाम दे रहे हैं, ई का, ई क्या है, घटना, पी क्या है, उस घटना के घटित होने की प्रायिकता। अब इसका सूत्र देख रहे हैं, पूरे जो अपन पूरी प्रश्नावली में जो सूत्र अपने को यूज होने वाला है वो सब इसी के सूत्र पे आधारित रहेंगे क्वेश्चन। वो देखो ऊपर तो आएगा अनुकूल परिणाम, क्या आएगा, अनुकूल परिणाम। नीचे क्या आएगा अपने, कुल परिणाम। ऊपर तो क्या आएगा, जो अपने को चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है वो क्या होगा, अपने को चाहिए, और उसी को क्या नाम देंगे, अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम जो हमें चाहिएगा, जो हमें ज़रूरत होगी, क्वेश्चन में पूछा हुआ है, वो हमेशा अंश में रहेगा ऊपर, उसको नाम क्या देंगे, अनुकूल परिणाम। और नीचे कुल परिणाम, क्वेश्चन में जो भी अपने को पूछा है उससे रिलेटेड जो भी दिया हो, चाहे वो अपने यूज हो या यूज नहीं हो, कुल नाम दे दिया ना, कुल मतलब सभी, जितनी भी कंडीशन होंगी उन सभी को जोड़ेंगे और उसका क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, नीचे हर में लिख देंगे। तो अब सूत्र क्या बन गया, पीई बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होगा, वापस से रिपीट करो, जो घटना ई हमें चाहिए, घटना
ई हमें चाहिए, तो उस घटना ई के घटित होने की प्रायिकता पूछेगा। तो वो ई अपने अनुकूल, मतलब ई कोई भी संख्या दे देगा कि ये संख्या है या नहीं है, वो अपना क्या होगा, अनुकूल परिणाम। और जितनी भी संख्याएं उसमें दी हुई हैं, जैसे 0 से 10 तक की संख्याएं दे दी, उसमें ऐसे अपने को चाहिए सम संख्याएं, तो सम संख्याएं क्या होगी अपने का, अनुकूल परिणाम। और सभी संख्याएं 0 से 10 तक की सभी संख्याएं क्या हो गई, कुल परिणाम। वो यहाँ रख के और अपन अपना आंसर निकाल सकते हैं। बस ये दो ही सूत्र। पहला सूत्र पी ई प्लस पी ई बार बराबर क्या रहेगा, 1, कि घटना ई के घटित होने व घटना ई के घटित न होने की प्रायिकता का योग हमेशा 1 रहेगा। दूसरी बात, इसी में किसी भी प्रायिकता के घटित हो रही है घटित नहीं हो रही उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये ज़रूर रहेगा कि किसी भी प्रायिकता का मान 0 या 0 से बड़ा, 1 या 1 से हमेशा छोटा रहेगा। 0 से कम नहीं जाएगा, 1 से ज़्यादा नहीं जाएगा। दूसरा, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता अपने को पूछ ले तो उसमें क्या आएगा, ऊपर अनुकूल परिणाम जो हमें चाहिए वो, नीचे क्या आएगा, कुल परिणाम। जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है वो सब। ये बात क्लियर हो गई। तो चलो अब क्वेश्चंस के ऊपर चलते हैं अपन। ये प्रश्नावली गई 14.1। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। पहला क्वेश्चन वही कंडीशन जो अपन ने अभी अभी पढ़ा था, प्रायिकता घटना ई की प्रायिकता मतलब पी ई प्लस घटना ई नहीं मतलब पी ई बार, इसकी प्रायिकता क्या होगी, बराबर पहला ही सूत्र लिखवाया था, क्या होगी, 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1। बात क्लियर हो गई। पहला सूत्र डायरेक्ट सूत्र दे दिया, वही कंडीशन पूछ ली इसने। अब दूसरी दी है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, मतलब उसने दे दिया घटना घटित होगी ही नहीं, तो घटित नहीं होगी तो इसकी मिनिमम संभावना जो मैंने बताई थी, प्रायिकता का सबसे कम मान क्या हो सकता है, वो यहाँ पे आएगा। तो सबसे कम मान मैंने क्या बताया था, 0। क्या बताया था मैंने, 0। ऐसी घटना क्या कहलाती है, उस घटना का नाम क्या कहेंगे कि ये घटना तो घटित हो ही नहीं सकती, उसका नाम अपन क्या देंगे, असंभव घटना। क्या नाम देंगे, असंभव घटना, क्योंकि वो संभव नहीं है उस घटना का घटित होना, तो उसका नाम अपन ने क्या दे दिया, असंभव घटना। बात क्लियर हुई, ठीक है। अगला देखो, उस घटना की प्रायिकता, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, मतलब वो घटेगी ही घटेगी। देखो यहाँ क्या था, इन क्वेश्चन में अंतर देखना, जो घटित नहीं हो सकती, मतलब इसने डायरेक्ट दे दिया कि घटना घटित ही नहीं होगी, तो जो घटित कभी नहीं होगी वो मिनिमम संभावना आएगी। मिनिमम संभावना क्या थी, 0, असंभव घटना। ये बोला यहाँ जिसका घटित होना निश्चित है, निश्चित है तो उसका मैक्सिमम वाला मान आएगा, और मैक्सिमम मान मैंने क्या बताया था, 1। ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना या संभव घटना। क्या आएगा, संभव घटना या निश्चित घटना। निश्चित घटना या संभव घटना नाम दे दिया। अब चौथा दिया, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग। अभी अपन ने जो कंडीशन पढ़ी है ये, क्योंकि इसमें जो भी कंडीशन है, जो भी घटित होगी घटित नहीं होगी, सारी संभावनाएं लेनी है। सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग हमेशा क्या रहेगा, 1। क्या रहेगा, 1। क्लियर, ठीक है। आगे देखो, किसी घटना की प्रायिकता किससे बड़ी या बराबर होती है तथा किससे छोटी या उसके बराबर होती है। वही मैंने जो कंडीशन पढ़ाई थी, ये प्रायिकता 0 या 0 से बड़ी या 1 या 1 से छोटी होगी। तो किससे बड़ी, 0 या 0 से बड़ी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0। किससे बड़ी होगी, 0 या उसके बराबर होती है, ठीक है, ये बराबर का चिन्ह आ गया, 0 से बड़ी और 0 के बराबर। आगे क्या जाए, तथा से छोटी, किससे छोटी, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1। ये बात क्लियर हुई। देखो इसमें पहले 3 क्वेश्चन किस पे आधारित, चारों क्वेश्चन किस पे आधारित है, सिर्फ इसी घटना पे। मैंने क्या बताया था, वैरायटी अलग अलग बना सकता है, सूत्र अपनी एक ही यूज होगा।
किसी घटना के घटित होने व घटित न होने की प्रायिकता का योग हमेशा एक रहेगा। कोई भी घटना अगर निश्चित हो गया कि घटित नहीं होगी, उसका मान हमेशा मिनिमम वाला रहेगा, कि घटित ही नहीं हो सकती है प्रायिकता, तो किससे कम नहीं जा सकता, 0। तो और उसको नाम क्या देंगे, असंभव घटना, कि उसका घटना संभव नहीं है। दूसरा क्या दिया, जो घटना घटित निश्चित है उसको घटित होगी ही होगी, उसका मान क्या रहेगा, मैक्सिमम वाला। एक उसका नाम क्या दे दिया, संभव घटना या निश्चित घटना। अब यह दे दिया, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होगा, हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा वाला रहेगा। सभी घटनाएं लेनी है उसमें, ये ऊपर वाला जो सूत्र ये यूज होगा। किसी घटना के घटित होने या घटित न होने की प्रायिकता का मान हमेशा एक रहेगा। क्लियर हुआ? चलो अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। आगे क्या दिया, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं। संप्रायिक का मतलब क्या होता है, कोई घटना निश्चित ही घटित हो रही है, वो क्लियर बता सकते हैं अपन कि घटित होगी ही होगी। कोई घटना के बारे में हम निश्चित कह सकें कि ये घटित होगी या घटित नहीं होगी, उसके वो परिणाम कौन से कहलाते हैं अपने, संप्रायिक परिणाम। कौन से परिणाम कहलाते हैं, संप्रायिक परिणाम। अब देखो अपने को यहाँ क्या दिया, इस क्वेश्चन को करेंगे तो सारा समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। अब कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। कितनी संभावनाएं हैं कि कार चलना प्रारंभ हो गई, बताओ। सोचो इस क्वेश्चन के बारे में, देखो क्या दिया, कार चलना प्रारंभ हो जाती है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। अपन इस पे संभावना नहीं जता सकते। अब कार चली, थोड़ी सी चल के आगे कुछ दिक्कत आ गई या ड्राइवर को चलाना नहीं आया, रुक गई। कार चली तो थी लेकिन वो रुक गई। अब अपन नहीं कह सकते कि कार चल पड़ी, सीधा एक क्लियर आंसर नहीं दे सके। या फिर कार नहीं चली, उसके बारे में भी नहीं कह सकते कि अभी कार नहीं चल रही, आगे स्टार्ट होके चल सकती है वो। तो इसमें कोई निश्चित अपने को आंसर नहीं दे सकती कि कार चलिए नहीं चलिए। क्या पता उसने क्लिच लिया हो और ढलान के अंदर गाड़ी खड़ी हो, नीचे की तरफ स्लोप में नीचे की तरफ कार चलना प्रारंभ हुई, लेकिन कार थोड़ी ना चली। उसने क्लिच जैसे ही रिलीज किया, कार आगे की तरफ लुढ़कना शुरू हो गई। आगे जाके कहीं ना कहीं जब वो प्लेन आएगा तो कार उसमें जाके रुक जाएगी। तो यहाँ अपन निश्चित नहीं कह सकते। तो क्या ये परिणाम संप्रायिक है, क्या ये परिणाम संप्रायिक है? तो क्या दिया, ये परिणाम संप्रायिक नहीं होगा। क्या नहीं होगा, संप्रायिक नहीं होगा, या अपन असत्य बोल सकते हैं, या संप्रायिक नहीं होगा। ठीक है। दूसरा दिया, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बॉल डाल पाता है या नहीं डाल पाता है। अब इसमें भी अपन संभावना नहीं जता सकते कि कितना अच्छा खिलाड़ी है। अब वो डालने का प्रयत्न कर रहा है, अपने को बॉल लग रही है कि वो बास्केट में जाएगी, यहाँ बास्केट में जाएगी, लेकिन यहाँ से ऊपर लग के गोल गोल घूम के बाहर भी आ सकती है। अब ये उस व्यक्ति के ऊपर आधारित है, ये अपने ऊपर आधारित नहीं है। अपन डायरेक्ट नहीं बता सकते इसमें कि वो व्यक्ति कितना अच्छा खेलता है, उसको खेलना आता भी है नहीं आता, उसको डालना कैसे उसको पता भी है नहीं पता। अपने को अपन क्लियर नहीं है उसके बारे में, अपन कोई भी अपन अंदाज़ा नहीं लगा सकते, कोई भी रिजल्ट नहीं बता सकते। तो वही उसकी क्या कहलाएगी, अपने को नहीं पता। तो ये भी संप्रायिक नहीं है, या भी ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, कि अपन बता ही नहीं सकते, या परिणाम संप्रायिक नहीं है। ये चीज़ें आ गई। अब ये दिया है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। इसमें क्या दिया है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। अब प्रश्न लिखा हुआ है, आपके क्वेश्चंस में प्रश्न देते हैं कि 2 सम संख्या है या नहीं है, ये देते हैं। अब आपको सीधा पता है कंडीशन में 2 सम है तो सत्य आ जाएगा, 2 सम नहीं है तो असत्य आ जाएगा। सीधा आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं बता सकते, क्योंकि सामने कंडीशन लिखी हुई है, या तो वो सत्य होगी या असत्य होगी। इसमें ये थोड़ी ना 2 सम है या नहीं है, ये तो पता नहीं है, क्योंकि अपन क्लासों में पढ़ते आ रहे हैं 2 किसी भी संख्या के लास्ट में 0 2 4 6 8 लगा हो, वो संख्या सम होती है, तो उसके अंदर क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये डायरेक्ट सीधा अपन देख के क्या बता सकते हैं, ये क्या है, सत्य है।
तो ये कौन सी घटना हो गई? ये समप्रायिक घटना हो गई। कौन सी घटना हो गई? समप्रायिक घटना हो गई। अगला कह दिया, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है। अब दो ही घटना है, जो बच्चे ने जन्म लिया या तो क्या होगा? लड़का, या क्या होगी? लड़की। और तो कोई मतलब है ही नहीं, दो ही हो सकता है। ये थोड़ी ना है भाई लड़का भी नहीं है लड़की भी नहीं, ऐसे कोई रेयर चांस होते हैं। लेकिन अपने को संभावना क्या है? 99%, या तो लड़का होगा या लड़की होगी। तो एक कन्फर्म है, लड़का होगा, उसकी भी प्रायिकता क्या रहेगी? 50%। लड़की होगी, उसकी प्रायिकता भी क्या रहेगी? 50%। मतलब दोनों की 50-50% बराबर बराबर है, तो वो क्या होगी? समप्रायिक घटना। मतलब सम यानी समान, प्रायिकता यानी उसकी संभावना। तो 50-50% संभावना है, तो ये भी क्या हो गया? समप्रायिक। कौन सी घटना हो गई? ये भी समप्रायिक घटना। बात क्लियर हुई? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं अपन। अब देखो, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने की कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों मानी जाती है? अब सिक्के में देखो कितने पहलू होते हैं सिक्के में? दो पहलू। कौन कौन से? टेल या हेड। कौन कौन से होते हैं? टेल या हेड। इसके अलावा कोई तीसरी कंडीशन थोड़ी आ सकती है। या तो सिक्का उछालेंगे या तो टेल आएगा या हेड आएगा। तो टेल आने की कितनी संभावना? दो में से एक आने की संभावना कितनी? 50%। और हेड आने की संभावना कितनी है? 50%। दोनों बराबर बराबर हैं। तो ये दोनों सिक्का उछालना क्या होगा? एक समप्रायिक घटना होगी। कौन सी होगी? समप्रायिक घटना। सिक्का उछालना एक समप्रायिक घटना है, इसलिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि मानी जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि सिक्का उछालने पर दो ही घटना प्राप्त हो सकती हैं, टेल या हेड। दोनों घटनाओं के घटित होने की जो प्रायिकता है वो क्या कहलाएगी? समप्रायिक घटना, क्योंकि इसके घटित होने की प्रायिकता भी कितनी है? 50। इसके घटित होने की संभावना भी कितनी है? 50%। और इसके घटित होने की संभावना भी कितनी है? 50-50, बराबर बराबर होगी। इसलिए सिक्का उछालना क्या माना जाता है? एक न्याय संगत विधि मानी जाती है, क्योंकि ये घटना एक समप्रायिक घटना है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें क्या दिया? जो मैंने क्वेश्चन की बात की थी, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? क्या दे दिया इसने कि प्रायिकता नहीं हो सकती। अब इसमें डायरेक्ट सीधा सीधा दिख रहा है, जो मान नेगेटिव होगा वो इसमें नहीं आएगा। जो मान नेगेटिव होगा वो इसमें नहीं आएगा। अब देखो, अब ये कहोगे कि 2/3 क्यों है? 2 में 3 का भाग दो, 0 से बड़ा आएगा और 1 से क्या आएगा? छोटा आएगा, मतलब 0 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। तो इसका क्या हो गया? 0 से तो बड़ा हो गया और 1 से क्या हो गया? छोटा हो गया, इसलिए क्या हो गई? प्रायिकता। और दूसरा तीसरा देखो, इसमें क्या दिया? 15%। परसेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं? 100 का क्या लगाते हैं? भाग लगाते हैं। अब ऊपर देखो, अंश में छोटी वैल्यू है और पॉजिटिव है, तो 0 से तो बड़ा आएगी, भाग देंगे तब 0 से मान हमेशा क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। लेकिन अंश छोटा होने की वजह से 1 से आंसर क्या आएगा? कम आएगा। तो 0 से 1 के बीच में हो गया, तब यह 15% भी क्या हो गई? घटना घटित होने की प्रायिकता हो गई। चौथा देखो, 0.7, 0 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो ये घटना घटित होने की ये भी क्या है? प्रायिकता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो गया? इसमें कौन सा आंसर हो गया? बी, कि किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता है या नहीं है। तो -1.5, क्योंकि माइनस में कभी भी प्रायिकता नहीं होती है। 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। क्लियर? अब आगे देखो, पांचवा क्वेश्चन। यदि ई क्या है? घटना। पी क्या है? उसके घटित होने की प्रायिकता। तो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता कितनी दी है? 0.05। ई नहीं, क्या दिया है? ई नहीं की प्रायिकता क्या पूछा अपने को? पी ई बार। क्या पूछा है? पी ई बार। पी ई दिया है, पी ई बार पूछा है,
इन दोनों में देखो क्या कनेक्शन है। एक सूत्र पढ़ाया था, पी ई, किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता का योग क्या बताया था, 1। अब घटित होने की प्रायिकता अपने को मान दिया है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0.05 प्लस ये ज्ञात करना है पी ई बार बराबर 1। अब ये ज्ञात करना है तो इसके साथ में जो भी वैल्यू उसको दूसरी तरफ भेजो, ये इधर प्लस में है तो उस तरफ जाके किसकी हो जाएगी माइनस में, तो पी ई बार बराबर 1 माइनस 0.05। अब एक में से 0.05 जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.95। तो किसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता क्या रहेगी 0.95। क्लियर हुआ ये बात। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या दिया, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है। मालिनी बिना थैले में झाके उसमें से एक गोली निकालती है, उसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। अब देखो बैग में कौन सी गोलियां हैं, नींबू वाली, नींबू की महक की गोलियां, और निकाल कौन सी रही है वो संतरे वाली। जब है नींबू वाली तो संतरे वाली महक की आएंगी कहाँ से। अब क्या ये घटना घटित हो सकती है या नहीं हो सकती, अब यहाँ से कन्फर्म हो रहा है। एक बैग है, उसके अंदर जितनी भी गोलियां हैं सारी मीठी गोलियां हैं और सब में महक किसकी आ रही है, नींबू की। तो अगर गोली निकालना चाहेंगे तो नींबू की महक वाली निकल सकती है, जबकि वो निकालना कौन सी चाह रही है, उस संतरे वाली। जब संतरे वाली है ही नहीं तो निकाल कैसे सकती है। तो इस घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या होगी 0। तो देखो पी क्या है प्रायिकता, घटना क्या है संतरे की महक वाली गोली। तो संतरे की महक वाली गोली के निकलने की प्रायिकता क्या होगी 0, क्योंकि संतरे वाली है ही नहीं तो निकलेगी कहाँ से। तो ये कौन सी होगी, असंभव घटना हो गई, मतलब ये घटित ही नहीं हो सकती, और घटित नहीं हो सकती उसका मान मैंने क्या बताया था मिनिमम वाला 0। अब दूसरा क्या बताया, नींबू की महक वाली, दूसरा क्या बताया नींबू की महक वाली। अब नींबू की महक वाली गोलियां तो हैं बैग के अंदर, तो निकली भी कौन सी नींबू की वाली, और वही वो चाह रही है। तो ये घटना निश्चित है, घटित होगी ही होगी, क्योंकि नींबू की महक वाली गोली है और निकाल भी नींबू वाली रही है। तो निश्चित घटना होगी कि ये संभव घटना है कि हाँ जो निकालना चाह रहे हैं वही अंदर से निकलेगी। और जो निश्चित घटना है उसका मान मैंने क्या बताया था, नींबू की महक वाली गोली, इसका मान क्या रहेगा 1। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन देखो। 7 का क्या दिया है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। क्या दिया है, 2 विद्यार्थियों का जन्म एक ही दिन न होने की प्रायिकता क्या है, 2 का जन्मदिन एक ही दिन दो का जन्मदिन एक ही दिन नहीं, उसका मान कितना दिया है 0.992। अब पूछा क्या है, इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। एक क्या दिया है 2 का जन्मदिन एक दिन नहीं, और एक बार क्या दिया है 2 का जन्मदिन एक ही दिन। तो किसी घटना के घटित होने या घटित न होने, एक तो देखो दिया यहाँ पे एक ही दिन हो और दूसरा दिया है एक ही दिन नहीं हो। तो कौन सा सूत्र लगेगा, होने या न होने, दोनों में तो एक ही सूत्र पढ़ाया। इसके लिए तो मैंने किसी घटना के घटित होने और घटित न होने दोनों का योग हमेशा क्या रहता है 1।
अब ये तो पूछा ही है, PE मतलब दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ई क्या है, घटना के घटित होने की प्रायिकता, मतलब दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ई क्या है, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता। अब देखो ये पूछा है तो ये तो क्या रहेगा, PE। और इसका मान कितना दिया है, 0.992 बराबर 1। अब अपने को ज्ञात क्या करना है, ई क्या है, मान के चल रहे हैं दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो उसकी प्रायिकता, तो ये अपने को ज्ञात करनी है PE बराबर। अब ये प्लस में है इधर, तो उधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में, तो 1 माइनस 0.992। अब PE का ज्ञात करना है अपने को, तो क्या आ जाएगा, अब एक में से 0.992 घटाएंगे तो कितना आएगा, 0.008। क्लियर। तो उसने पूछा दो का जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता कितनी है, 0.008, और घटित न होने की, उनका दो का जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता क्या है, 0.992। तो ज़्यादा प्रायिकता किसकी है, एक दिन घटित न होने की, और कम संभावना किसकी है, एक ही दिन होने की। तो वो अपन ने आंसर क्या आ गया, 0.008। क्लियर। अब अगला देखो 9वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। एक थैले में 3 लाल गेंद है और 5 काली गेंद है। एक थैला है, उसमें 3 तो कैसी हैं, लाल गेंद, और 5 गेंद कैसी हैं, काली। ठीक है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। अपने को क्या चाहिए, P लाल गेंद कि लाल होने की प्रायिकता क्या है। अब मैंने सूत्र क्या लिखवाया था, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, ये पढ़ाया था। अब अनुकूल परिणाम क्या है, अपने को चाहिए क्या, लाल गेंद। तो लाल गेंद कितनी है, 3, तो 3 क्या हो जाएगा अपना अनुकूल परिणाम बटे। अब कुल परिणाम, कुल देखो कुल क्या दिया, 3 लाल 5 काली गेंद दी, तो सभी गेंदों का योग कितना हो गया, 3 + 5, 3 + 5 कितना हो गया, 8। तो P लाल मतलब लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है, 3/8। ये तो हो गया अपना पहला वाला। अब दूसरा क्या पूछा देखो, लाल नहीं हो, लाल नहीं होगी तो दूसरी बची कौन सी, काली गेंद, कि भाई लाल हमें चाहिए नहीं तो कौन सी आएगी, काली आएगी। तो मतलब P काली, अपने को कौन सी गेंद चाहिए, काली। देखो इसने डायरेक्ट नहीं दिया, इनडायरेक्ट दिया कि अपने को लाल नहीं चाहिए, लाल नहीं चाहिए तो दूसरी बची हुई गेंद चाहिए, दूसरी कौन चाहिए, काली गेंद चाहिए। तो काली गेंद के होने की प्रायिकता क्या है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या है, अपने को चाहिए क्या, काली, तो काली अपने क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम हो जाएगा। और काली गेंद कितनी है, 5, काली गेंद कितनी है, 5। अब नीचे क्या आएगा, कुल परिणाम, कुल मतलब जितनी भी गेंद है सभी का योग, 3 + 5, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8। P लाल मतलब लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है, 3/8। काली गेंद होने की प्रायिकता कितनी है, 5/8। क्लियर। अब आगे देखो 9वां क्वेश्चन क्या दिया, एक डब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। एक बैग है, जिसमें 5 तो लाल कंचे हैं, 8 सफ़ेद कंचे हैं और 4 हरे कंचे। ठीक है। अब पहला क्या पूछा है, P लाल, लाल कंचे होने की प्रायिकता, वो आ जाएगा, सूत्र सेम ही रहेगा हर बार, किसी भी घटना के घटित होने की प्रायिकता क्या रहेगा, अनुकूल परिणाम
बटे कुल परिणाम, क्या रहेगा? कुल परिणाम। अब देखो अपने को चाहिए क्या? लाल कंचे, और लाल कंचे हैं कितने? 5, तो 5 क्या हो जाएगा अपने को? अनुकूल परिणाम। मतलब जो अपने को चाहिए वो हमेशा अंश में रहेगा, और कुल रहेगा नीचे। देखो 5 + 8, 5 + 8 कितने हुए? 13, 13 और 4 17, तीनों का योग किया, वो हो गया अपना कुल परिणाम। ठीक है। अब दूसरा देखो क्या पूछा है? सफ़ेद, पी सफ़ेद, सफ़ेद कंचा होने की प्रायिकता। अब सफ़ेद क्या रहेगा? अपने को चाहिए क्या? सफ़ेद, तो सफ़ेद हैं कितनी? 8, 8 क्या आ जाएगा? ऊपर, क्योंकि जो हमें चाहिए वो ऊपर आएगा, जो हमें चाहिए वो अनुकूल परिणाम रहेगा। नीचे सभी का योग करेंगे, वो अपना क्या रहेगा? कुल परिणाम। क्लियर? अब तीसरा देखो इसमें, अब आगे क्या दिया? पी हरा नहीं है, हरा नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया? हरा के अलावा होगी, हरा के अलावा क्या अपने पास? लाल गेंद और सफ़ेद गेंद। मतलब जो अंदर से कंचा निकाल रहे हैं अपन, वो हरी नहीं होगी, या तो वो होगी लाल या होगी सफ़ेद। अब वो कौन सी होगी वो अपने को नहीं पता, तो अपने को दोनों संभावनाएं लेनी पड़ेंगी। वो लाल भी हो सकती है या वो सफ़ेद भी हो सकती है, बस हरी नहीं होनी चाहिए। हरी के अलावा कोई भी गेंद कंचा हो सकता है। तो अपने को चाहिए क्या? हरा नहीं चाहिए, हरे के अलावा निकली हुई गेंद है, तो अपने को या तो लाल या सफ़ेद। अपने अनुकूल परिणाम क्या रहेगा? या तो लाल या सफ़ेद। अब लाल कितना है यहाँ पे? 5, सफ़ेद कितना है? 8, 8 + 5, 5 लाल 8 सफ़ेद, और नीचे क्या हो जाए? सभी का योग, नीचे भी क्या रहेगा? योग। 8 और 5 13 बटे 17। क्लियर? इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा, जो अपने को नहीं चाहिए, अगर सीधा दे देता कि अपने को सफ़ेद चाहिए, तो अपने को जो सफ़ेद चाहिए तो सिर्फ ऊपर क्या लेंगे? सफ़ेद। अपने को लाल चाहिए तो ऊपर क्या लेंगे? सिर्फ लाल। लेकिन इसने बोल दिया हरा नहीं है, जो निकाली गई जो कंचा वो हरा नहीं है, तो कौन सी होगी? या तो लाल होगी या सफ़ेद होगी। तो दोनों संभावनाएं लेनी पड़ेंगी, दोनों संभावनाएं लेनी पड़ेंगी, तो क्या करना पड़ेगा? जोड़। और नीचे भी क्या है इनका? जोड़, ऐड। क्लियर? अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 10वीं में। आगे क्या दिया है? एक पिग्गी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के। 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 50। 2 रुपये के कितने हैं? 20। और 5 रुपये के कितने हैं? 10। बैंक है, बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, और 5 रुपये के 10 सिक्के। अब देखो क्या दिया? यदि पिग्गी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है। ये पिग्गी बैंक क्या? अपने घरों में जो गुल्लक रखते हैं अपन, जब कोई अपने घरों में मिलने के लिए आता है, कभी 10 रुपये, कभी 50 रुपये, 100 रुपये दे के जाता है। 50 पैसे ये पहले चलते थे, उसके प्रायिकता दी हुई है यहाँ पे। अब नहीं है किसी समय, पुराने बच्चे में, हमारे समय में जैसे 25 पैसा भी चलता था, ये मेरा देखा हुआ है 25 पैसा। तो यहाँ दिया है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के। 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के, 5 रुपये के 10 सिक्के। अब पूछा क्या? देखो पहला क्या दिया? 50 पैसे का होगा, मतलब क्या दिया है? एक सिक्का गिरता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा। अपने को क्या चाहिए? 50 पैसे का सिक्का चाहिए, 50 पैसे का सिक्का चाहिए। तो जो अपने को चाहिए वो होगा अपना अनुकूल परिणाम। चाहिए क्या? 50 पैसे का सिक्का, तो 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 100। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा? 100। नीचे मैंने क्या बताया? कुल परिणाम, कुल जितने भी सिक्के हैं वो कुल रहेगा। गुल्लक में जितने भी सिक्के हैं सभी को जोड़ करो। 100, 100 + 50 150, 150 + 20 170, 170 + 10 180। कितने सिक्के हैं टोटल? 180। तो टोटल आ जाएगा नीचे भाग में 100 बटे 180। अब देखो ऊपर
जीरो से जीरो कट हो रहा है, कितना आ गया 10/18। अब देखो ऊपर और नीचे किसका भाग जा रहा है, दोनों में 2 का जा रहा है। 2 से 10 में कितनी बार भाग जाएगा, 5 बार। 2 से 18 में कितनी बार भाग जाएगा, 9 बार। तो 50 पैसे के गिरने की प्रायिकता क्या होगी, 5/9। क्लियर। अब दूसरा देखो, अब दूसरा खुद करने की कोशिश करो, इसमें एक बार वीडियो को पॉज करो और इसमें देखो कि दूसरे में क्या करोगे। इतनी क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तक तो आ जाना चाहिए। क्या दिया है, पी, पी मतलब प्रायिकता। 5 रुपये का सिक्का नहीं। अब जो पिछला क्वेश्चन किया सेम क्वेश्चन है, वैरायटी भी चेंज नहीं की, बस वहाँ क्या थी, कंचे थे और यहाँ क्या है, सिक्के। क्या दिया, 5 रुपये का सिक्का नहीं, तो क्या होगा, 5 रुपये का नहीं है तो क्या होगा, या तो 50 पैसे का होगा या 1 रुपये का होगा या 2 रुपये का सिक्का होगा। अब सभी की संभावनाएं लेनी पड़ेंगी। 50 पैसे के सिक्के होने की संभावना कितनी है, 100। 1 रुपये के सिक्के होने की संभावना कितनी है, 50। और 2 रुपये के सिक्के होने की संभावना कितनी है, 20 बट्टे कुल परिणाम। ऊपर क्या जो हमें चाहिए, हमें चाहिए क्या था, 5 रुपये का सिक्का हमें नहीं चाहिए, तो 5 रुपये का सिक्का नहीं चाहिए। उसके अलावा बचाओ कोई भी सिक्का हो सकता है, मतलब वो 50 पैसे का हो सकता है, वो 1 रुपये का हो सकता है, वो 2 रुपये का हो सकता है। तो इन तीनों का योग आएगा ऊपर। नीचे कुल परिणाम, कुल अपन ने ऊपर किया था कितना आया था, 180, तो यहाँ भी कितना रहेगा, 180। अब 100, 50 और 20 को जोड़ोगे तो कितना जाएगा, 150 और 20 170 बट्टे 180। अब देखो ऊपर जीरो है, जीरो और नीचे भी क्या है, जीरो, कितना हो गया, 17/18। तो 5 रुपये के सिक्के नहीं होने की प्रायिकता कितनी है, 17/18। और 50 पैसे के सिक्के होने की प्रायिकता क्या, 5/9। क्लियर हुआ। चलो आज के लिए क्लास अपन यहीं पॉज करते हैं। अब इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना। अपन अभी तक जितने भी 10 क्वेश्चन कर चुके हैं, इतनी ये 24-25 क्वेश्चन है पूरी प्रश्नावली में, 10 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अभी तक 10 के 10 क्वेश्चन सिर्फ 2 ही सूत्रों पे अपन ने आधारित किए हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे, ये नहीं कि अभी 10 ही आए हैं आगे कुछ और आ जाएंगे। अगले वाले क्वेश्चन भी सेम, वैरायटी चेंज हो सकती है, क्वेश्चन का टाइप कभी भी चेंज नहीं होगा। कभी सिक्के, कभी कंचे, कभी कुछ और बबल्स दे देगा, कुछ अलग अलग वैरायटी चेंज कर देगा, मेथड चेंज नहीं होगा। तो इन मेथड को अच्छे से ध्यान रखना और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है।